हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा जो बिहार सिविल कोड का सेट प्रैक्टिस लाया गया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आज हम लोग सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने चेरी नाम दिया था अवध साम्राज्य को। अवध साम्राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने चेरी नाम दिया था। सेकेंड क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई है टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में निम्न में से किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? हाल ही में अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, अमिताभ बच्चन को। क्वेश्चन 4, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? ये ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है, स्ट्रोम्बोली। क्वेश्चन 5, फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी के प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन 6, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर नियुक्त किया था, आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन 7, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिर कब दबाया था? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार 1859 में दबा दिया, 1859। क्वेश्चन 8, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है, आईआईटी बॉम्बे। क्वेश्चन 9, पश्चिम घाटी और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों पर मिलते हैं? पश्चिम घाटी और पूर्वी घाटी नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, नीलगिरी। क्वेश्चन 10, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? एड्रेनल हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, एड्रेनल। क्वेश्चन नंबर 11, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? 1987 में कौन सा संवैधानिक संशोधन था? ये था 56वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन 12, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं अर्जुन एरिगासी, अर्जुन एरिगासी। क्वेश्चन नंबर 13, एक उपग्रह का उपयोग होता है संचार हेतु, मौसम की भविष्यवाणी हेतु, कृषि एवं वानिका हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 14, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह को अनुमति देने वाला कानून 1856 में पारित हुआ था, 1856 में। क्वेश्चन 15, 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इस बार का थीम था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन चालू हो रहा है। क्वेश्चन 16, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है? अनुरक्त का विलोम शब्द है विरिक्त, विरिक्त। क्वेश्चन 17, दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। इसमें दिए गए शब्द का समानार्थिक शब्द कौन सा है? अंबर। अंबर का समानार्थिक शब्द है व्योम। अंबर व्योम का मतलब होता है आकाश। सोम का मतलब होता है अमृत। तो इसका आंसर हो जाएगा व्योम। क्वेश्चन 18,
किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अन्यत्र, अन्यत्र। क्वेश्चन 19, आँख का पानी ढलना, आँख का पानी ढलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आँख का पानी ढलने का मुहावरा का अर्थ होता है निर्लज होना, निर्लज होना। क्वेश्चन 20, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ होता है निरर्थक, निरर्थक। क्वेश्चन 21, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 तरह के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 22, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य को शुद्ध रूप क्या होगा? अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो। क्वेश्चन 23, एक वर्तनी शुद्ध है, इस चारों में से शुद्ध रूप कौन सा है? ये शुद्ध है ऑप्शन बी, आधिकारिक। 24, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 7। 25, कामायनी के रचनाकार कौन हैं? कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। 26, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान के 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से संबंधित है, संविधान के 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 27, पक्षी पैरों पर अपना डैश बनाते हैं, सही शब्द भरिए। पक्षी पैरों पर अपना नीर बनाते हैं, जिसका मतलब होता है घोंसला, और इस नीर का मतलब होता है जल, तो नीर मतलब घोंसला। अब 28 से 29 एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पॉज करके पढ़िए और इसका सॉल्यूशन देखिए। 28, संप्रेषण कला क्या नहीं है? संप्रेषण कला क्या नहीं है? ये अलंकार है। जब आप पैसेज को पढ़िएगा, इसमें दिया है स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषाओं में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। इसमें कहीं भी अलंकार का मेंशन नहीं है। 29, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? संप्रेषण कला का विकास होता है अभ्यास से, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। तो संप्रेषण कला का विकास होता है अभ्यास से। 30, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है प्रति। प्रति उपसर्ग से प्रतिकार बनता है, प्रतिकूल बनता है, प्रत्यक्ष बनता है, प्रतिनिधि, ये सभी में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। 31, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जलना शब्द में अना प्रत्यय है, अना। अना से होता है घटना, वेदना, वंदना, तुलना, ये सब में अना प्रत्यय है। 32, गायक का संधि विच्छेद क्या है? गायक का संधि विच्छेद है गेज और अक, गेज और अक, ये अयादी संधि है। 33, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। 34, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कर्ता कारक है, कर्ता कारक। 35, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अनुज, अनुज। ये इस सेट का हिंदी क्वेश्चन था। अब यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 36 से 40 पैसेज दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़िए और उसका सॉल्यूशन देखिए। 36, मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ, मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ, प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। 37, a healthy man should be concerned with, a healthy man should be concerned with his work which good health makes possible, his works which good health makes possible। 38, talking about health all the time makes people, talking about health all the times makes people, इसका आंसर हो जाएगा often suffer from imaginary illness, often suffer from imaginary illness। 39, the passage suggests that, the passage suggests that health is an end in itself, health is an end in itself। 40, the passage tell us what a healthy man should or should not do, what a healthy man should or should not do।
अब 41 से 43 साइनो दिया है। पहला वर्ड है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। इसका वर्ड हो जाएगा साइनोनिम्स फॉरकास्ट। फॉरकास्ट प्रोग्नोसिस का साइनोनिम हो जाएगा फॉरकास्ट। 42 वर्ड दिया है पोच। इसका साइनो हो जाएगा हंट, शिकार करना, HUNT हंट। 43 रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब होता है ए क्विक विथ रिप्लाई। इसका साइनो हो जाएगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। नेक्स्ट 40 to 46 से अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। पहला है 44 फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। इसका अपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट जिसका मतलब होता है खर्चीला। 45 सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है स्टॉपिंग समथिंग, स्टॉपिंग समथिंग कुछ चीज़ को रोकना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑन गोइंग। 46 प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट का होता है अपोजिट हो जाएगा एक्सपीडिएट, एक्सपीडिएट। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 47 टू सेक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड। टू सेक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड इसका हो जाएगा होड, HOARD होड, जमा करना। 48 वेरी ड्रामेटिक। वेरी ड्रामेटिक का वन वर्ड हो जाएगा हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक। 49 ए फिगर ऑफ स्पीच बाय विच ए थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स। ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा सिमिली, सिमिली। नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेज। 50 टू फोम एट वंस माउथ। टू फोम एट वंस माउथ का मतलब है टू गेट वेरी एंग्री, टू गेट वेरी एंग्री। 51 टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर इसका मतलब हो जाएगा अनकम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल। 52 एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। 53 फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें देखिए चारों का चारों वर्ड का स्पेलिंग सही है, इसका इसमें से कोई नहीं होगा। 54 एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे ड्रू ए सर्कल इन द मॉर्निंग। दे ड्रू ए सर्कल इन द मॉर्निंग इसका पैसिव हो जाएगा ए सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। ए सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। 55 इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच है। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। अब यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला है 56 नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू बी कोड 512 ऑपरेशन। इसका फॉर्मूला होता है 2 पावर n इक्वल टू 512 लिखेंगे। 2 पावर n इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 9। n इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। 57 परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज नॉन एज। परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज रोम। रोम को परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहते हैं और रैम को टेम्पोररी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 58 एन एरर इन ए कंप्यूटर इज आल्सो नॉन एज। एन एरर इन ए कंप्यूटर इज आल्सो नॉन एज बग। कंप्यूटर के एरर को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। 59 द स्मॉल इनिशियल प्रोग्राम ऑफ पीसी इज कॉल्ड। द स्मॉल इनिशियल प्रोग्राम ऑफ पीसी इज कॉल्ड कहते हैं बूट प्रोग्राम, बूट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर। इस चारों में से सॉफ्टवेयर कौन सा है? कंपाइलर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस किसको कहते हैं? वैसे डिवाइस को कहते हैं जो डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में डाटा का प्रवाह करता है, उसी को हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। ये डिवाइस है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी कैसा डिवाइस है? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स यूजुअली फास्टेस्ट। इसमें से फास्टेस्ट नेटवर्क कौन है? ये लेन है। लोकल एरिया नेटवर्क सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क है। 63 नेम द एरिया फ्रॉम द फॉलोइंग विच कनेक्ट्स द कंप्यूटर
टू द टेलीफोन लाइन, उसको कहते हैं मॉडम। मॉडम जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करता हो। 64 द बटन इज प्रेस्ड टू रिलोड ए वेब पेज। द बटन इज प्रेस्ड टू रिलोड ए वेब पेज को कहते हैं रिफ्रेश, इसको कहते हैं रिफ्रेश करना। 65 URN स्टैंड फॉर, URN का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक सर्च इंजन, इस चारों में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ये है डाव जोन्स। डाव जोन्स सर्च इंजन नहीं है, ये स्टॉक शेयर है यूएसए का। 67 द फुल फॉर्म ऑफ HTML, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 68 द स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, द स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड आइकॉन्स, आइकॉन्स। 69 द नेम ऑफ यूजर गिव्स टू द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, द नेम ऑफ यूजर गिव्स टू द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फाइल नेम, फाइल नेम। क्वेश्चन 70 मेल मर्जर इज ए कंपोनेंट ऑफ, मेल मर्जर इज ए कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड, MS वर्ड का मेल मर्जर इज ए कंपोनेंट ऑफ MS। फर्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम है, एक तरफ राशि दिया है, दूसरी तरफ उसका इकाई दिया गया है। उच्च वेग, उच्च वेग का SI यूनिट है मैक, तरंग दैर्घ्य का SI यूनिट है एंगस्ट्रॉन, दाब का SI यूनिट है पास्कल और ऊर्जा का SI यूनिट है जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 1 2 3 4 मैच द कॉलम। क्वेश्चन 2 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला है करो या मरो, करो या मरो का नारा कौन दिए थे? लाला लाजपत राय, ये गलत, पहला ये ऑप्शन गलत है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। सेकेंड है इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। स्वराज मेरे जन्म से अधिकार का नारा बाल गंगाधर तिलक दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन A, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। क्वेश्चन 3 किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? ये मिला है डॉक्टर पाव उलिरी सुब्बाराव, डॉक्टर पाव उलिरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन 4 सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करता है? सुई चुभाने पर कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करता है? ये है मस्तिष्क। दर्द त्वचा में होता है, हृदय नेत्र में होता है और नेत्र में होता है, लेकिन मस्तिष्क में नहीं होता है। क्वेश्चन 5 निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 161 में जो क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है ये राज्यपाल को दिया गया है। राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत किसी को क्षमादान दे सकते हैं, आर्टिकल 161। क्वेश्चन 6 शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधा को कहते हैं? शुष्क जलवायु ड्राई क्लाइमेट में जो पेड़ पौधा होता है उसको कहते हैं जेरोफाइट, इंग्लिश में कहते हैं जेरोफाइट और हिंदी में कहते हैं मरुदभिद, मरुदभिद। इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा, इसको कहते हैं जेरोफाइट। क्वेश्चन 7 पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारोत्तोलक हैं मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना की थी? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना की थी? ये किए थे मोहन सिंह। मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना सबसे पहले किए थे। क्वेश्चन 9 कहाँ से फंसे भारतीय को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रवती शुरू किया गया? ऑपरेशन इंद्रवती शुरू किया गया हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन इंद्रवती। क्वेश्चन 10 क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट एक प्रकार का सेल है। क्वार्टजाइट रूपांतरित प्रकार का एक सेल है। क्वार्टजाइट कैसा है? रूपांतरित है। क्वेश्चन 11 हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग को 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति का अनुमति दी है? यह सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत दिया है।
आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट 14 साल की नाबालिग को 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति का अनुमति दिया है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? निम्नलिखित तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। क्वेश्चन 13, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में कहाँ हुई थी? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का स्थापना कब हुआ था? 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हुआ था। क्वेश्चन 14, हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चालू किया गया है, हरियाणा सरकार। क्वेश्चन 15, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। ये इस सेट का 15 क्वेश्चन जीके जीएस से था। अब आगे का नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हिंदी का होगा। क्वेश्चन 16, अनुरूप का विलोम क्या है? अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप। अनुरूप का मतलब होता है समान, योग या उपयुक्त। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिरूप। क्वेश्चन 17, दिए गए शब्द आश्रम का समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द आश्रम का क्या होगा? विहार इसका समानार्थी शब्द होगा। तपोभूमि भी होगा, मठ भी होगा। आश्रम का समानार्थी शब्द विहार, तपोभूमि और मठ। क्वेश्चन 18, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द, उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है अप्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक को कहते हैं आशातीत। आशा से बंधा हुआ को आशान्वित कहते हैं और की गई आशा को प्रत्याशा कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है? जिसकी आशा ना की गई हो उसके अप्रत्याशित कहते हैं। क्वेश्चन 19, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ होता है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ होता है गुप्त मंत्रण होना। 20, असंभव काम करना का अर्थ मुहावरा है। असंभव काम करना किसका अर्थ है? आसमान के तारे तोड़ना। आसमान के तारे तोड़ने मुहावरा का अर्थ है असंभव काम करना। ऑप्शन बी में है आसमान सिर पे उठाना, आसमान पर दिमाग होना, आसमान पर चढ़ जाना। ये तीनों का तीनों क्या मीनिंग है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। 21, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? यह है ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। ये कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है और सुधीर पढ़ता है, ये सरल वाक्य है। ऑप्शन बी में है मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ये संयुक्त वाक्य है। इसमें मिश्रित वाक्य कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। 22, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? मैंने विद्यालय जाना है, इसमें मैंने अशुद्ध है, मुझे विद्यालय जाना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23, एक वर्तनी शुद्ध है, इसमें से शुद्ध कौन सा वर्ड दिया गया है? ये दिया गया अनानास का स्पेलिंग सही है। आकस्मिक का स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग होगा आकस्मिक। अछोहीन भी गलत है, इसका स्पेलिंग देख लीजिए, ये है अकाल। अकाल में आ नहीं होता, अ से स्टार्ट होता है अकाल। 24, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो आदि काल में लिखा गया है। इसके राइटर हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो लिखा गया है चंद्रबरदाई के टाइम में और आदि काल में लिखा गया है। 25, झूठा सच। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। और यशपाल और अलग बुक लिखे हैं जिसका नाम है दिव्या, देशद्रोही और झूठा सच। 26, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 27, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला, महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात डैश थे। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात विग्रह थे। इसका मतलब होता है मूर्ति। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात विग्रह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज दिया गया है, इसको वीडियो को पॉज करके ये पैसेज को पढ़िए। इसमें 28 से 30 तक का क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए। 28,
गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से क्या तात्पर्य है? गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से तात्पर्य है व्यवहार। इसका मतलब है व्यवहार। जब पैसेज पढ़िएगा तो इसका मतलब पता चलेगा। 29 नैतिकता धर्म से संबंधित है। नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। क्वेश्चन 30 नैतिकता डैश है। नैतिकता आचार शास्त्र है। आचार शास्त्र नैतिकता है। 31 संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग में उपसर्ग है सम। सम उपसर्ग है संयोग में। सम उपसर्ग से वर्ड बनता है संकल्प, संग्रह, संन्यास, संस्कार, संरक्षण और संहार। ये सारे वर्ड में उपसर्ग सम है। 32 कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रत्यय यूज किया गया है आवत। कहावत को जब संधि विच्छेद करेंगे कह जोड़ आवत होता है। इसमें प्रत्यय है आवत। 33 समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप समास का अर्थ होता है। 34 निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में स्त्रीलिंग शब्द गरिमा है। दुख, लेख और स्पर्श ये तीनों का तीनों वर्ड पुल्लिंग है। 35 जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहते हैं। अखाद्य। अपाच किसे कहते हैं? जो पचने योग्य ना हो। अलभ जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ कहते हैं। ये था हिंदी का क्वेश्चन। अब यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 36 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। इसमें से 4 वर्ड में से जो करेक्ट होगा उसको चुनना है। 36 महात्मा गांधी सेतु वाज डैश। महात्मा गांधी सेतु वाज डिसरप्टेड मतलब बाधाकारी। महात्मा गांधी सेतु वाज डिसरप्टेड। 37 द डैश चूजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा द साइट। द साइट, इस साइट का मतलब होता है स्थान। इस साइट का मतलब होता है चर्चा करना। वो SIGST का मतलब होता है दृश्य। स्लाइड का मतलब होता है कौशल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ साइट आएगा। 38 सलमान खान इज वन ऑफ दोज हीरोज हु डैश वेरी पॉपुलर इन इंडिया। सलमान खान इज वन ऑफ दोज हीरो हु आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया। 39 to 40 बेस्ट एक्सप्रेशन साइनोनिम्स फाइंड करना है। 39 डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है क्षमता या निपुणता। इसका साइनो हो जाएगा फैकल्टी। एक्जोनेरेट का मतलब होता है वरी करना। प्रोफ्यूज मतलब प्रचुर। टेम्पेस्ट मतलब तूफान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 40 इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है निकटवर्ती। तो इसका साइनो हो जाएगा एडजेसेंट। एडजेसेंट। एवॉइड का मतलब होता है टालना। रिमोट का मतलब होता है सुदूर। 41 डिसमल। डिसमल का हिंदी मीनिंग होता है दयनीय। तो इसका साइनो हो जाएगा पुअर। मिजरली कंजूस। सोरोफुल दुखद। नेक्स्ट है 40 to 45 चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग। अपोजिट वर्ड चुनना है। 42 अपसोट। अपसोट का मतलब होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष का इसका अपसोट का अपोजिट हो जाएगा ओरिजिन। ओरिजिन प्रारंभ। 43 सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। इसका अपोजिट हो जाएगा पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म। 44 फैलेसी। फैलेसी का मतलब होता है असत्यता। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ट्रूथ। फैलेसी का अपोजिट ट्रूथ। नेक्स्ट है 45 to 46 फिल इन द ब्लैंक्स भरना है पैसेज को पढ़ के। सम प्लेसेज आर सो ब्यूटीफुल डैट दे डैश द व्यूअर फॉर ऑल इटर्निटी। इसके लिए ऑप्शन दिया है इम्प्लोर, कलेक्ट, हॉन्ट एंड अट्रैक्ट। इसमें आ जाएगा हॉन्ट। दे हॉन्ट द व्यूअर ऑफ ऑल इटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो वाज फॉर मोहम्मदन जैनुद्दीन बाबर द 16th century monarch who whiled away his time in the pleasure garden of Kabul before heading south in India 1525 to establish Mughal Empire. Though Babur built a dynasty that was to last for 300 years,
ही नेवर फॉरगॉट टू बी लव काबुल एंड डैश भास्ट रिचेज रिक्रिएट गार्डन थ्रू आउट द सब कंटिनेंट। इसमें आ जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया है एक्यूमुलेटेड, कन्फिस्केटेड, एग्जॉस्टेड एंड डिमांडेड। इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 to 49 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। पहला दिया है 47 में पार्डन गिवन टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। पार्डन गिवन टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स इसका हो जाएगा एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान। अटायर मतलब पोशाक। सेकेंड है 48 वन हु ब्रेक्स इनटू द हाउस टू स्टील समथिंग। वन हु ब्रेक्स इनटू द हाउस टू स्टील समथिंग इसका हो जाएगा बर्गलर, उसको कहते हैं बर्गलर। बैंडिट डाकू होता है। डॉर्सल मतलब पीठ वाला भाग, उसको डॉर्सल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बर्गलर। 49 एक्सटॉर्शन गिवन बाय द पुलिस टू अंडर अरेस्ट। एक्सटोरेशन गिवन बाय द पुलिस टू अंडर अरेस्ट इसको कहते हैं थर्ड डिग्री। नेक्स्ट 50 to 51 इडियम एंड फ्रेज दिया है। पहला 50 है ब्रेक द न्यूज। ब्रेक द न्यूज इडियम्स का मतलब होता है टू स्टार्ट टू स्पीक समथिंग। टू स्टार्ट टू स्पीक समथिंग, ब्रेक द न्यूज। 51 गो ओवरबोर्ड। गो ओवरबोर्ड का मतलब होता है टू बी वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग। टू बी वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग मतलब होता है गो ओवरबोर्ड। 52 चूज द वर्ड अपोजिट ऑफ द मीनिंग। इसका अपोजिट चूज करना है सिनुअस। सिनुअस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रेट। डिवुअस का मतलब होता है धूर्त। डॉक्ट्रिन मतलब होता है सिद्धांत, तो सीनियस का अपोजिट क्या हो जाएगा स्ट्रेट। 53 चूज द मिसपेल्ट वर्ड। इसमें से मिसपेल्ट वर्ड चूज करना है। चारों ऑप्शन में से मिसपेल्ट वर्ड है पॉन्ड्रस का। पॉन्ड्रस का स्पेलिंग है PONDEROUS। पॉन्ड्रस मतलब होता है नीरस या भद्दा। प्रियम्बल का स्पेलिंग सही है, प्री इम्पिटिशन का सही है, प्री कॉशियस का सही है स्पेलिंग है। 54 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म इसका सेलेक्ट करना है। आई सेड टू तरुण द टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर। आई सेड टू तरुण द टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर। इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा आई टोल्ड तरुण डैट द टायर ऑफ माई कार वॉज पंक्चर्ड। आई टोल्ड तरुण डैट द टायर ऑफ माई कार वॉज पंक्चर्ड। 55 भी इनडायरेक्ट फाइंड करना है, एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म फाइंड करना है। सेंटेंस है आभिका सेड टू हर मदर यू आर वेरी लेट टुडे। आभिका सेड टू हर मदर यू आर वेरी लेट टुडे। इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा आभिका टोल्ड हर मदर डैट शी वॉज वेरी लेट दैट डे। आभिका टोल्ड हर मदर डैट शी वॉज वेरी लेट दैट डे। ये था इस सेट का इंग्लिश का क्वेश्चन। अब यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 56 जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग का हार्ड डिस्क में से मेन मेमोरी लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मेन मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। 57 विच सिंबल रिप्रेजेंट स्टार्ट और एंड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ट। विच सिंबल रिप्रेजेंट स्टार्ट और एंड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ट। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है ओवल रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट और एंड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ट को। 58 कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। कोबोल क्या है? कोबोल एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल नहीं है। 59 इक्विवेलेंट टू 1 किलोबाइट इन ए बाइनरी सिस्टम। 1 किलोबाइट में किसके बराबर है? 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर है। 1024 बाइट के बराबर है। क्वेश्चन 60 ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, जिसको इसका एक्सप्लेनेशन आता है प्लीज कमेंट में बताइए। कंसिडरिंग x and y एज ए बाइनरी वेरिएबल्स द इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर x इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स इंटू एक्स प्लस वाई का बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा x। आप लोग कमेंट में बताइए ये वैल्यू x कैसे आया। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडियम फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडियम फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए है फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल फास्टेस्ट मीडियम है फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज ए लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। लार्जर देन लैन होना चाहिए बट स्मॉलर देन वैन होना चाहिए, ये नेटवर्क है मैन। 63 ISP स्टैंड फॉर। ISP का फुल फॉर्म क्या है? ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 64 यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता blue@mars.org है तो यहाँ mars.org दर्शाता क्या है? mars.org इसमें दर्शाता है डोमेन का नाम। डोमेन का नाम है ये। 65 RTGS स्टैंड फॉर। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है और ऑर्कुट भी सर्च इंजन है। सर्च इंजन कौन है? साइंस ऑप्शन दिया है, ये सर्च इंजन नहीं है। 67 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया? ये डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया। 68 व्हेन ए विंडोज़ एप्लीकेशन इज मिनिमाइज्ड it appears as a small icon on the dash of the Windows operating system। फिर से पढ़िए। when a Windows application is minimized it appears as a small icon on the taskbar of Windows operating system। तो इसका आंसर हो जाएगा टास्क बार। 69 फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का फुल फॉर्म है। 70 MS Word selecting multiple words, lines or paragraph in Word, which key can be used। MS Word में मल्टीपल वर्ड्स, लाइन्स और पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए कौन सा की यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है कंट्रोल। तो ये था इस सेट का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था वायसराय लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का शासनकाल है भारत में 1869 से 1872 तक का। इसको भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। लॉर्ड मेयो को भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। लॉर्ड मेयो के ही समय में 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था। हालांकि लॉर्ड मेयो का हत्या अंडमान निकोबार में कर दिया गया था। तो इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में कौन चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। CGS मेथड में इसकी इकाई है गॉस। MKS मेथड में इसका इकाई है टेस्ला। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। क्वेश्चन 3, गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया? अभी जो हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ था, गुजरात के सूरत सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे मुकेश दलाल, इनका चयन निर्विरोध हुआ। तो इसका आंसर है सूरत। ये सूरत से जीत के आए हैं। क्वेश्चन 4, इनमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? उसके द्रव्यमान और फुटप्रिंट के आधार पर पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है टेमू मैसिव, जो प्रशांत महासागर में है। पहला है ओजोस डेल सलाडो वोल्केनो है अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे। सेकेंड है माउंट विसुवियस इटली में है। और मोना लाओ USA के हवाई द्वीप पे है। तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है टेमू मैसिव। क्वेश्चन 5, दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट का रैंक है 10वां। दिल्ली एयरपोर्ट का कौन सा रैंक है? 10th। क्वेश्चन 6, जंग लगने से लोहा का भार क्या होता है? जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन ए, जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन 7, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग,
शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिए थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता से है। वहाँ पे जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हैं। ये बात बोले थे स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन 8, 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया? 9 अप्रैल 2024 को उगादी महोत्सव मनाया गया है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में। ये तीनों राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादी महोत्सव मनाया गया। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? यह है साबरमती। साबरमती हो गया, नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सारा का सारा नदी अरब सागर में गिरती है। गोदावरी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती है और कृष्णा भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसमें पूछ रहा है अरब सागर में कौन गिरती है? साबरमती नदी गिरती है। क्वेश्चन 10, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं AM खानविलकर। AM खानविलकर को भारत का नया लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन 11, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष से शुरू किया गया था? नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2016 से शुरू किया गया था, 2016 से। क्वेश्चन 12, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को हम कीट संवर्धन करते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, इसी को कीट संवर्धन कहते हैं। कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कीट संवर्धन। क्वेश्चन 13, BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? BCCI ने MS धोनी के जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है। किसका किया है? MS धोनी जी का। क्वेश्चन 14, EEG से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होता है वह है? EEG से हम लोग मस्तिष्क का इलाज करवाते हैं। क्वेश्चन 15, इनमें से किसे भारतीय में सिविल सेवाओं का जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में सिविल सेवाओं का जनक के रूप में हम लोग चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है भारत में। ये था 15 GK GS का क्वेश्चन। अब आगे 20 क्वेश्चन हिंदी का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 16, अर्जन शब्द का विलोम क्या है? अर्जन शब्द का विलोम क्या है? अर्जन का विलोम हो गया बयान। बयान अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जित का विलोम शब्द अनर्जित है। अमृत का विलोम शब्द विश्व है। अनर्थ का अर्थ है। और अर्जन का क्या हो गया? बयान। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17, दिए गए शब्द घोड़ा का समानार्थी शब्द का चयन करें। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? है, तुरंग, अश्व, घोटक, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची है। इसका हो जाएगा है। क्वेश्चन 18, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है, उसे कहते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। आशा बढ़ाने वाले को आशाजनक कहते हैं। आशा बढ़ाने वाले को आशाजनक कहते हैं। जो आशा से अधिक दे उसे आशातीत कहते हैं। जो आशा के अनुसार हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। इसमें है जो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। क्वेश्चन 19, अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? एक मुहावरा दिया गया है, अंडे का शहजादा। इसका अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति। क्वेश्चन 20, आदर और निरादर करना यह अर्थ किस मुहावरे का है? आदर और निरादर करना यह अर्थ है, मुहावरा का नाम है पान पन्ही खिलाना। पान पन्ही खिलाना का अर्थ होता है आदर और निरादर करना। पान पन्ही मतलब क्या होगा? आदर और निरादर करना। इसको मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन 21, तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। ये किस प्रकार का वाक्य है? तुम कहाँ जा रहे हो। यह प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। 22,
जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? ये अशुद्ध वाक्य दिया है। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इसका शुद्ध रूपांतर क्या है? जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए, ये इसका शुद्ध रूप हो गया। 23, निम्नलिखित में कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें से कौन सा शब्द का वर्तनी शुद्ध है? आप लोग देखिए, इसमें शुद्ध है ऑप्शन ए में जो शब्द दिया है वागार्थ। वागार्थ का यही स्पेलिंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। 25, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास जी के द्वारा जो बुक लिखा गया उसमें से कौन नहीं है? रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखे, श्री कृष्ण गीतावली ये भी तुलसीदास लिखे, गीतावली ये भी तुलसीदास लिखे, लेकिन भक्तमाला ये बुक तुलसीदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया। भक्तमाला बुक लिखे थे नाभदास। नाभदास। 26, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? साकेत महाकाव्य पे मैथिली शरण गुप्त जी को मंगल प्रसाद पुरस्कार मिला था। मंगल प्रसाद पुरस्कार। 27, रजनी को चाहे कितना भी समझाओ उसके डैश हैं। रजनी को चाहे कितने भी समझाओ उसके डैश हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसमें आएगा कान पे जू नहीं रेंगती। रजनी को चाहे कितना भी समझाओ उसके कान पे जू नहीं रेंगती। 28 से 30 तक गद्यांश दिया है। वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले इस पैसेज को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 28, प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है? या आप पैसेज को पढ़िएगा तो इसमें क्या संदेश दिया गया है? संदेश दिया गया सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दे। सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दे। 29, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा विकल्प है? स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगत। सु प्लस आगत स्वागत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 30, रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है? रंच मात्र भी अभिमान नहीं था, इसका अर्थ होगा जरा सा भी अभिमान नहीं था, ऑप्शन सी। 31, अजीर। अजीर शब्द का अर्थ क्या होता है? अजीर शब्द का अर्थ होता है आंगन। आंगन। 32, प्रज्ञा में उपसर्ग है। प्रज्ञा में उपसर्ग है प्र। 33, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में स्वरों का मेल होगा। इजी क्वेश्चन है। स्वर संधि में किसका मेल होगा? स्वरों का मेल होगा। 34, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। 35, मीरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी यह अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का। यह था इस सेट का 20 हिंदी क्वेश्चन। अब आगे 20 क्वेश्चन इंग्लिश का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 36 से 40 तक फिल इन द ब्लैंक्स है। 36, माई कोट इज न्यू बट डैश इज टॉर्न। माई कोट इज न्यू बट योर्स इज टॉर्न, ऑप्शन बी हो। 37, द ग्रेटर द डिमांड इज डैश द प्राइस इज। द ग्रेटर द डिमांड इज द हायर द प्राइस। ये कंपेरेटिव डिग्री है, तो ये भी कंपेरेटिव डिग्री में रहेगा। द ग्रेटर द डिमांड इज द हायर द प्राइस। 38, द नॉटी स्टूडेंट वॉज आउटसाइड द क्लासरूम। द नॉटी स्टूडेंट वॉज आउटसाइड फ्रॉम द क्लासरूम। फ्रॉम इसमें लगेगा। 39, डस्टी मेडिसिन मस्ट बी डैश इनटू वाटर बिफोर यूज। डस्टी मेडिसिन मस्ट बी डिजॉल्व्ड इनटू वाटर बिफोर यूज। 40, नेक्स्ट मंथ मिस्टर रमन लाल विल डैश द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट मंथ मिस्टर रमन लाल विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी। इसका आंसर हो जाएगा टेक ओवर। 41 से 43
क्वेश्चन का साइनोनिम्स फाइंड करना है। 41 डूबियस, डूबियस का मतलब होता है संदेहपूर्ण, संदेहपूर्ण डाउटफुल, तो इसका साइनो हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है डाउटफुल। डिस्प्यूटेबल का मतलब होता है कलह, डेंजरस मतलब खतरनाक, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। 42 मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल का मतलब होता है सूक्ष्म, तो इसका साइनो हो जाएगा, इसमें दिया है मिन्यूट, मिन्यूट इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। लेजिटिमेट मतलब होता है कानूनी रूप से, ऑथेंटिक और रिलायबल दोनों का मतलब होता है विश्वसनीय, ऑथेंटिक का मतलब भी विश्वसनीय, रिलायबल का भी मतलब विश्वसनीय, तो मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल का साइनो क्या हो जाएगा मिन्यूट। आप लोग अभी से साइनो एंटो को एक साइड कॉपी में नोट कीजिए ताकि लास्ट टाइम एग्जाम में रिवीजन कर सके एग्जाम से पहले। 43 हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, इसका साइनो हो जाएगा ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब भी होता है बाधा, हिंड्रेंस का साइनो हो गया ऑब्स्टेकल। हेज दिया है, हेज का मतलब होता है हिचकना, रिसोर्स पता ही होगा, बैन पता ही होगा आप लोग का। 44 से 46 वाले क्वेश्चन में अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। 44 पेटुलेंट, पेटुलेंट का मतलब होता है कर्कश या चिड़चिड़ा, पेटुलेंट का मतलब होता है कर्कश या चिड़चिड़ा, इसका अपोजिट फाइंड करना है, इसका अपोजिट हो जाएगा सोनोरस, सोनोरस मतलब होता है सुरीला। सिनिक, सिनिक मतलब दोषदर्शी, बीटर पता ही है, बायस पता ही होगा, तो पेटुलेंट का अपोजिट हो जाएगा सोनोरस। 45 फेसाइल, फेसाइल का मतलब होता है सहज या आसान, फेसाइल का मतलब सहज या आसान, इसका अपोजिट हो जाएगा अब्स्ट्रूस, अब्स्ट्रूस मतलब होता है कड़ा, कठोर, इसका अपोजिट हो गया अब्स्ट्रूस। 46 में दिया है लिसेंटियस, लिसेंटियस का मतलब होता है चरित्रहीन, चरित्रहीन, इसका अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। ऑप्शन ए में दिया है लिबर्टाइन, लिबर्टाइन में मतलब होता है वैभाविचारी, ये इसका साइनो हो गया। ऑप्शन में बी में दिया है रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड मतलब होता है नियोजित करना, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 47 से 49 इडियम फ्रेज दिया है, उसका मीनिंग फाइंड करना है। 47 टू कम टू लाइट, टू कम टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील, टू रिवील, टू कम टू लाइट मतलब टू रिवील। 48 कम टू एन एंड, कम टू एंड एंड मतलब होता है टू रिच क्लाइमैक्स, टू रिच क्लाइमैक्स का मतलब हो गया कम टू एन एंड। 49 टू कास्ट अ स्लर अपॉन, टू कास्ट अ स्लर अपॉन का मतलब होता है टू ब्रिंग डिसरप्ट, टू ब्रिंग डिसरप्ट, टू कास्ट अ स्लर अपॉन। 50 to 52 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पहला है 50 बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर ए टाइम, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर ए टाइम, उसको कहते हैं मॉर्चरी, मॉर्चरी। 51 वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, उसको कहते हैं स्टोइकल, स्टोइकल, जिसको ना ही पेन से प्रभाव पड़ता हो ना ही प्लेजर से, उसको कहते हैं स्टोइकल। 52 एन अमाउंट डिमांडेड बाय किडनैपर्स फॉर द रिलीज ऑफ पर्सन, एन अमाउंट डिमांडेड बाय किडनैपर्स फॉर द रिलीज ऑफ पर्सन, उसको कहते हैं रैंसम, रैंसम। 53 करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करना है। इसमें देखिए पहला है फुलफिल, फुलफिल का स्पेलिंग गलत दिया है, फुलफिल का स्पेलिंग होता है FULFILL, फिल, फुलफिल। ऑक्सिलरी का स्पेलिंग सही दिया है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। मोनोटोनस, मोनोटोनस का भी स्पेलिंग सही गलत दिया है, मोनोटोनस का स्पेलिंग है MONOTONO एंड ओ के बाद US होगा, मोनोटोनस, इसका मतलब होता है अकेलापन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। सेंटेंस दिया है द ओल्ड लेडी सेड मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू ऑल योर डिजायर इन लाइफ, क्वेश्चन है द ओल्ड लेडी सेड मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू ऑल योर डिजायर इन लाइफ, इसको हम जब चेंज करेंगे तो इसका आंसर होगा द ओल्ड लेडी सेड डैट गॉड विल ब्लेस मी एंड गिव मी ऑल द डिजायर इन लाइफ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 में पैराजंबल क्वेश्चन दिया है, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से इसको पढ़िए एंड सॉल्व करने का कोशिश कीजिए।
इसका आंसर है ऑप्शन सी, BADC। देखिए सेंटेंस क्या दिया है, बिफोर बाइंग ए यूज्ड कार इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट इट। सम यूज्ड कार्स मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट्स और salvaged and rebuilt. It is therefore very important to examine if the car engine is clean, it is good sign, but still ask for the test drive। तो इसका आंसर हो जाएगा BADC। ये था इस सेट का 20 इंग्लिश क्वेश्चन। अब आगे का क्वेश्चन कंप्यूटर से है, चलिए देखते हैं। 56 व्हाट इज हार्डवेयर इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? कंप्यूटर में हार्डवेयर दिया गया ऑप्शन में से CD-ROM है, CD-ROM, ऑप्शन सी। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स प्रोसेस इज मेजर्ड। कंप्यूटर के प्रोसेस के गति को निम्नलिखित में किस में मापा जाता है? कंप्यूटर के प्रोसेस के गति को हम मापते हैं MIPS में, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ऑप्शन बी। 58 which of the following acts as the central nervous system for other components of computer system? Which of the following acts as the central nervous system for other components of the computer system? हिंदी में दिया है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट को हम लोग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। 59 The world's first electronic digital computer is। वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? ये था ENIAC। क्वेश्चन 60 द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर रिसेंटली मैन्युफैक्चर बाय चाइना। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? ये कंप्यूटर है तिहान 2 दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जिसको चाइना बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 61 विच बटन इज यूज टू डिलीट ए कैरेक्टर टू लेफ्ट ऑफ करेंट पोजिशन ऑफ कर्सर के मौजूदा स्थिति की बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? ये बटन है बैक स्पेस बटन का यूज हम लोग करते हैं। 62 द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। कर्सर को डैश की मदद से घुमाया जाता है, कर्सर को माउस की मदद से घुमाया जाता है, माउस। 63 रिप्रेजेंट DPI का फुल फॉर्म क्या है? पर डॉट्स टू इंच। 64 रोम क्या है? रोम एक नॉन वोलाटाइलिक मेमोरी है। रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। 65 विच मेमोरी रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को प्रतिनिधित्व करती है? ये डिवाइस है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। 66 फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 67 द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, ये आकार निर्भर करता है ऑन एड्रेस लाइंस पे वर्चुअल मेमोरी का आकार डिपेंड करता है। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DBMS सॉफ्टवेयर। इनमें कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से कौन सा नहीं है? यह है कोबोल इसका आंसर नहीं है। 69 ए सोर्स प्रोग्राम इज। एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? सोर्स प्रोग्राम किसको कहते हैं? कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, इसी को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित करना, इसी को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। 70
द एप्लीकेशन लेयर इज लेयर ऑफ द डैश OSI मॉडल। एप्लीकेशन लेयर कौन सा होता है? ये 7th होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। OSI मॉडल का एप्लीकेशन लेयर 7वां लेयर होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 3 सेट का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें प्लीज़ चैनल पर जाकर जरूर देखिए, उसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में साइनोनिम्स फाइंड करना है दिए गए वर्ड का। तो फर्स्ट वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का साइनोनिम्स फाइंड करना है। ऑप्शन दिया है इंसिडेंटल, इंटेंशनल, ऑफुल, डिप्लोरेबल। तो डेलिब्रेट का साइनोनिम्स कौन हो जाएगा? डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, मतलब पर्पसफुल्ली। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा इंटेंशनल। इंटेंशनल। इंसिडेंटल, इंसिडेंटल का मतलब होता है अचानक। ऑफुल दिया है, ऑफुल का मतलब होता है बुरा। और डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल का मतलब होता है बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेलिब्रेट, इंटेंशनल। सेकेंड क्वेश्चन है साइनोस्योर। साइनोस्योर का साइनोनिम्स क्या है? ऑप्शन दिया है ट्रबल, अट्रैक्शन, पैनिसिया, हार्मोनी। साइनोस्योर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा अट्रैक्शन। पैनिसिया का मतलब होता है रामबाण, हार्मोनी का मतलब होता है सद्भावना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का सिनोनिम्स क्या है? ब्यूटीफुल, लार्ज, रैम्बलिंग, लग्जरियस। ऑपुलेंट मतलब होता है रिच, रिच, एफ्लुएंट। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लग्जरियस, लग्जरियस। रैम्बलिंग मतलब होता है लंगड़ा के चलना, एक चलने का तरीका को कहते हैं रैम्बलिंग। क्वेश्चन 4 मेंटर। मेंटर का सिनोनिम्स क्या होगा? गाइड, जीनियस, स्टाइलिश, फिलोसफर। मेंटर का साइन हो जाएगा गाइड। क्वेश्चन 5 रेडिएंट। रेडिएंट का सिनोनिम्स क्या है? रेकलेस, वैलिएंट, ल्यूमिनियस, इम्पेचुअस। रेडिएंट का मतलब होता है चमकीला, इसका साइन हो जाएगा ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर। इम्पेचुअस का मतलब होता है इम्पेशेंट, इम्पेशेंट जिसको अधैर्य रहता है। तो रेडिएंट का साइन हो जाएगा ल्यूमिनियस। नेक्स्ट है 6 to 10। इसमें आपको अपोजिट मीनिंग फाइंड करना है। क्वेश्चन 6 क्वेर। क्वेर, क्वेर का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? एबिरेंट, ऑड, एबनॉर्मल, ऑर्डिनरी। क्वेर मतलब होता है अजीबोगरीब। एबिरेंट और एबनॉर्मल इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है अपोजिट। क्वेर का अपोजिट हो जाएगा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। क्वेश्चन 7 कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का अपोजिट क्या होगा? इल्ड, रेसिस्ट, सबमिट, बिगाइल। कैपिचुलेट का मतलब होता है टू सरेंडर, टू सरेंडर। इल्ड टू, सबमिट टू का मतलब भी होता है टू सरेंडर करना। ये दोनों तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। कैपिचुलेट का अपोजिट हो जाएगा रेसिस्ट करना, रेसिस्ट। और बिगाइल का मतलब होता है बेवकूफ़ बनना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 कामराडरी। कामराडरी का एंटो क्या होगा? कंपेनियनशिप, इंटीमेसी, डिस्पेरेशन, इनमाइटी। कैमराडरी का मतलब होता है गुड रिलेशन, गुड रिलेशन। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इनमिटी, मतलब दुश्मनी। डिस्पेरेशन का मतलब होता है चिंता करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का अपोजिट क्या होगा? इम्पीड, फ्रिस्क, एक्सपीडेटी, वैनिस। इस चारों में से इसका अपोजिट हो जाएगा इम्पीड। फैसिलिटेट मतलब होता है सुगम बनाना, किसी काम को सुगम बनाना। तो इम्पीड मतलब होता है बाधा डालना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इम्पीड। फ्रिस्क, फ्रिस्क का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। वैनिस, वैनिस का मतलब होता है टू डिसअपियर। और एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट मतलब होता है टू क्विक। तो इसका आंसर है इम्पीड। क्वेश्चन 10 ऑक्यूलेट। ऑक्यूलेट मतलब होता है रहस्यमय। इसका एंटो हो जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल। टर्बिड मतलब होता है धुंधला। ऑक्यूलेट, नॉर्मल। नेक्स्ट है 11 to 15 इडियम्स एंड फ्रेज दिया है, उसका मीनिंग फाइंड करना है। क्वेश्चन 11
ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब। ही वॉज ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड। वो ही वॉज ऑल एट सी मतलब इसका मतलब हो गया पजल, कन्फ्यूजन में था। क्वेश्चन 12, व्हेन ही सॉ द स्नेक ही टुक टू हिज हिल्स। ही टुक टू हिज हिल्स का मतलब होता है रन अवे इन फियर। रन अवे इन फियर, डर के मतलब डर से भाग जाना। टुक टू हिज हिल्स का मतलब होता है। क्वेश्चन 13, द रॉबर मर्डर्ड द ओमेन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स। कोल्ड ब्लड इडियम्स का मतलब होता है ए मर्डर डन विदाउट फीलिंग। ए मर्डर डन विदाउट फीलिंग। क्वेश्चन 14, माई नेबर हैड टू पे थ्रो हिज नोज फॉर ए ब्रांड न्यू कार। माई नेबर हैड टू पे थ्रो हिज नोज, इस इडियम का मतलब होता है पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। क्वेश्चन 15, इफ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड। इफ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब होता है टू रिप्रीमेंड हिम। टू रिप्रीमेंड हिम मतलब डांटना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 16 से 20 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। 16, सोल्जर्स ऑन हॉर्स। सोल्जर्स ऑन हॉर्स को क्या कहते हैं? कैवलरी, इन्फेंट्री, जूरी और मार्शल। सोल्जर्स ऑन हॉर्स को कहते हैं कैवलरी। जूरी तो ग्रुप ऑफ जज को जूरी कहते हैं। इन्फेंट्री जो फुट से चलता है सैनिक उसको इन्फेंट्री कहते हैं। मार्शल एक पोस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैवलरी। क्वेश्चन 17, द पर्सन हु लव्स इंटरटेनिंग गेस्ट। द पर्सन हु लव्स इंटरटेनिंग गेस्ट क्या कहते हैं? ग्रिगेरियस, इपिक्योर, हॉस्पिटेबल, गैरुलस। द पर्सन हु लव्स इंटरटेनिंग गेस्ट कहते हैं हॉस्पिटेबल। ग्रिगेरियस उसको कहते हैं जिसको ग्रुप में रहना पसंद करता है। इपिक्योर उसको कहते हैं जिसको खाना खाने में इंटरेस्ट रहता है, चहट-पहट। गैरुलस टॉकेटिव को, जो बातूनी रहता है उसको गैरुलस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉस्पिटेबल। क्वेश्चन 18, द पर्सन हु इज रिवेंजफुल। द पर्सन हु इज रिवेंजफुल, हरबिंगर, हेराल्ड, कॉन्वॉय, विंडिक्टिव। द पर्सन हु इज रिवेंजफुल उसको कहते हैं विंडिक्टिव। क्वेश्चन 19, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन फाइटिंग। द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन फाइटिंग उसको कहते हैं बेलिकॉज। बेलिकॉज। रस्टिक तो गवार को कहते हैं, एलियन विदेशी को कहते हैं, तो पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन फाइट उसको कहते हैं बेलिकॉज, झगड़ालू। क्वेश्चन 20, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन उसको कहते हैं पेट्रियट, एपोस्टेट, सेप्टिक और स्टोइक। इसमें से कहते हैं उसको स्टोइक। ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन उसको कहते हैं स्टोइक। ये था 20 इंग्लिश का क्वेश्चन। अब आगे 20 हिंदी का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। 21 to 25, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा गया उसका चयन करना है। 21 में दिया है अत्यधिक। कौन सा अत्यधिक सही लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है सही ऑप्शन ए में जो दिया है अत्यधिक। अत्यधिक कैसे लिखा था? अत्यधिक। नेक्स्ट है 22, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि किस ऑप्शन में सही लिखा है आप लोग बताइए। प्रतिनिधि लिखा है ऑप्शन सी में, प्रतिनिधि। 23, 46 देखिए किस में सही लिखा हुआ है। ए बी सी डी में कौन किस में 46 सही लिखा हुआ है? 46 सही लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, 46। 24 में ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन बी, ऊपरी लिखित। 25 कौन सा वर्ड सही है? परीक्षा, मुर्मुसु, परीक्षा, इसमें से ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 26 से 30, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द फाइंड करना है। 26, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को हम कृपान कहते हैं, कृपण कहते हैं। जो धन कम खर्चा करता है उसको मितव्ययी कहते हैं, लेकिन जो कंजूसी से धन कम खर्चा करता है उसको कृपण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले को कहते हैं प्रांगत, प्रांगत। 28, जिसके पास घर ना हो। गृही, अनिकेत, अभिषेक
औकिंचन। जिसके पास घर ना हो उसको कहते हैं औकिंचन। 29, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। अच्युत, अटूट, अटल, अद्वय। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत, अच्युत। 30, जिस स्त्री का पुत्र और पति ना हो। जिस स्त्री का पुत्र और पति ना हो। अबीरा, अबला, असहाय, औकल्या, उसको कहते हैं अबीरा। नेक्स्ट 31 से 35 मुहावरा वाला क्वेश्चन दिया है, उसका सही अर्थ निकालना है। 31, अंगारों पर पैर रखना। मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मोल लेना। 32, आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाना, आंसू बहने देना। अन्न के अभाव से में आंसू से भूख मिटाना। गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। इसका आंसर हो जाएगा चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रहना, चुपचाप दुख सह लेना। 33, आदमी बनना। आदमी बनना का अर्थ होता है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना। आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना। इसका अर्थ होगा अच्छा व्यवहार सीखना। 34, आँख खुलना। आँख खुलना का अर्थ होता है ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना या लज्जा दूर रहना। आँख खुलना का अर्थ होता है ज्ञान होना। 35, 8 आंसू रोना। 8 आंसू रोने का अर्थ होता है पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना, गिन चुन कर रोना। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक विलाप करना। नेक्स्ट है 36 से 38 जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सही पर्यायवाची वर्ड जो दिया गया है उसका सही पर्यायवाची फाइंड करना है। 36, सौदामणि। सौदामणि का सही पर्यायवाची क्या है? गंगोत्री, व्यापारी, दारा और विद्युत। सौदामणि का सही पर्यायवाची है विद्युत। इसका पर्यायवाची है विद्युत। 37, अनिक का पर्यायवाची क्या है? अनिक का पर्यायवाची अर्जुन, सेना, अग्नि और घोड़ा। इसमें से अनिक का पर्यायवाची है सेना। सेना का पर्यायवाची क्या होता है? अनिक होता है। 38, अनाज। अनाज का पर्यायवाची क्या है? चाह, शस्य, सलील, रूपा। अनाज का इसमें पर्यायवाची है शस्य, ऑप्शन बी। अनाज का पर्यायवाची शस्य। 30 नेक्स्ट 39 से 40 दिए गए शब्दों का सही विलोम पता करना है। 39, अग्नि। अग्नि का विलोम शब्द क्या है? धरा, अंबर, अग्नि, तरनी। अग्नि का विलोम शब्द है अंबर। 40, कृष। कृष का विलोम शब्द क्या होगा? केस, भव, विटप और हष्टपुष्ट। कृष का अपोजिट हो जाएगा हष्टपुष्ट। ये इस सेट का 20 हिंदी क्वेश्चन था। अगला 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से है। 41, निम्नलिखित में कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है? बायोस का फुल फॉर्म कौन सा सही है इसमें? बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें से ऑप्शन सी सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। 42, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा नंबर को इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। 43, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन से, क्रोमियम से, लीड से, सिल्वर से। ये बनी होती है सिलिकॉन से। 44, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स। आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। 45, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड, माउस, विंडोज एक्सपी, रोम। दिए गए ऑप्शन में से रोम हार्डवेयर नहीं है। 46, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन डैश द्वारा किया जाता है। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक परिचालन डैश द्वारा किया जाता है। एएलयू द्वारा किया जाता है, सीयू द्वारा किया जाता है, रजिस्टर द्वारा किया जाता है या नन ऑफ दीज। ये किया जाता है एएलयू के द्वारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 47, एक सीपीयू का 3 भाग होता है। सीपीयू का 3 भाग होता है, कौन कौन सा इसमें? कंट्रोल यूनिट, डिस्क ड्राइव, पेरिफेरल। गलत। एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। ये इसका सही आंसर है। 48, HDMI का पूर्ण रूप क्या है? हाई डिफिनेशन मीडिया इंटरफेस, हाई डिस्प्ले मीडिया इंटरफेस,
हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डिस्प्ले मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। 49 कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी आधारित थी VLSI माइक्रो प्रोसेसर पे, इंटीग्रेटेड सर्किट पे, वैक्यूम ट्यूब पे, ट्रांजिस्टर पे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी आधारित थी वैक्यूम ट्यूब पे। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित में कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? निम्न में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? ऐसे तो जनरली कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में हम लोग सिलिकॉन यूज करते हैं, लेकिन नया पदार्थ है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड के द्वारा हम चिप्स का उत्पादन कर रहे हैं। क्वेश्चन 51 वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? स्कैनर, छवि परिवर्तक, प्रिंटर, रिकॉर्डर। यह है स्कैनर। 52 डीवीडी उदाहरण है एक ठोस अवस्था की संचय उपकरण का, आउटपुट उपकरण का, हार्ड डिस्क का, ऑप्टिक डिस्क का। डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिक डिस्क का। 53 कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, CPU कहते हैं, CD रोम कहते हैं। इसमें से कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को हम लोग रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन 54 CAD का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एकेडमी डिजाइन, कंप्यूटर एकेडमी डेवलपर, कंप्यूटर एडेड डेवलपर। तो CAD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 55 कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल आधा बाइट है, 1 टेराबाइट है, 1 गीगाबाइट है, 1 किलोबाइट है। निब्बल आधा बाइट को कहते हैं, आधा बाइट। ये इस सेट का कंप्यूटर का क्वेश्चन था। आगे अब 20 क्वेश्चन GK GS का है। 56 खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। खदानों की कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। 57 इब्न बतूता निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान के दूत बनकर चीन गए थे? इब्न बतूता निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान का दूत बनकर चीन गए थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। ये गए थे मोहम्मद बिन तुगलक का बनके। 58 लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह था अकबर। 59 सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देश शासक कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? ग्वालियर का सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़। ये थे हैदराबाद के निजाम। क्वेश्चन 60 भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ये भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। सिर्फ ब्रह्म समाज रहेगा तो राजा राम मोहन राय। 61 लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, बरकतुल्ला ने, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल। ये किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। 62 स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड थॉमस मूर, एओ ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, विलियम वावेल। ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। 63 निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश से कौन अपना सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ये इसमें से नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। 64 श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप, गोदावरी के मुहाने के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। 65 किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ये अवस्थित है कावेरी नदी पे। 66 भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1935 के द्वारा। 1935 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था।
67 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 51। यह है आर्टिकल 51। 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। 68 लोलक की कलाव विधि, लोलक की टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है लंबाई पे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2π√L/G। यहाँ सिर्फ L पे डिपेंड करता है और G पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। 69 किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है? किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी की परियोजना का अनावरण किया गया है? यह झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, छत्तीसगढ़। ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। 70 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। ये चौधरी चरण सिंह को और पीवी नरसिम्हा राव को 2024 में भारत रत्न दिया गया। टोटल कितने भारत रत्न दिए गए हैं 2024 में? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये था इस हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 4 सेट का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। एंड इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, आप लोग उससे जुड़ के वहाँ से PDF ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 5 में साइनोनिम्स फाइंड करना है। फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का साइनोनिम्स क्या है? सैडनेस, लॉन्गिंग, प्राइड, रिग्रेट। नॉस्टैल्जिया का सिनोनिम्स है, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है लालसा, और सैडनेस का मतलब होता है उदासी, लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा, प्राइड का हिंदी मीनिंग होता है गर्व, और रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। तो नॉस्टैल्जिया का सिनोनिम्स पूछ रहा है, इसका हो जाएगा लॉन्गिंग, इच्छा। क्वेश्चन 2 इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का सिनोनिम्स क्या है? इम्पोर्टेड, एबोरिजिनल, इनडिटर्मिनेट, इरिफ्यूटेबल। तो इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, स्वदेशी। इम्पोर्टेड का मतलब होता है आयात, एबोरिजिनल का मतलब होता है देसी। तो यही इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एबोरिजिनल। क्वेश्चन 3 कंपैशन। कंपैशन का सिनोनिम्स क्या होगा? इंसेंसिटिविटी, क्लीमेंसी, कॉन्फिडेंसरी, कॉल्यूजन। कंपैशन का हिंदी होता है दया भावना, दया भावना। इंसेंसिटिविटी नहीं होगा, इसका एंटो हो जाएगा ये। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी का मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लेमेंसी। कन्फिडरेसी का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, और कॉल्यूजन का मतलब होता है साठगांठ, साठगांठ, एकम्प्लिस जिसको कह सकते हैं। तो कंपैशन का सिनोनिम हो जाएगा क्लेमेंसी। क्वेश्चन 4 प्रोफेसी। प्रोफेसी का सिनोनिम्स क्या है? हैस्टीन, प्रिडिक्ट, इलिविएट और ऐड। तो प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट करना। हैस्टीन का मतलब होता है जल्दबाजी, और इलिविएट का मतलब होता है बढ़ावा करना, किसी का पोजीशन को बढ़ावा देना। एड का मतलब होता है मदद करना। तो प्रोफेसी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रिडिक्ट। क्वेश्चन 5 एपोसाइट। एपोसाइट का सिनोनिम्स क्या है? कंट्रेरी, बाइटर, एप्रोप्रिएट, मिसलीडिंग। एपोसाइट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है 6 to 10, इसमें अपोजिट मीनिंग फाइंड करना है। क्वेश्चन 6 डिबोनायर। डिबोनायर का मतलब अपोजिट क्या होगा? एग्जैल्टेड, क्रिपल्ड, मर्डरस, ब्रस्क्यू। डिबोनायर का मतलब होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और फैशनेबल। एग्जैल्टेड का मतलब होता है प्रशंसनीय, क्रिपल्ड का मतलब होता है लंगड़ा, मर्डरस का मतलब होता है खून खराबा करने वाला, और ब्रस्क्यू का मतलब होता है तीखा। तो डिबोनायर का एंटो पूछ रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रस्क्यू। क्वेश्चन 7 ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का अपोजिट मीनिंग क्या है?
टिपिकल, वैलिड, हेट्रोडॉक्स, हेस्टिन। तो इसका अपोजिट हो जाएगा हेट्रोडॉक्स। क्वेश्चन 8, हार्मोनी। हार्मोनी का अपोजिट क्या है? इनसिक्योरिटी, डिस्कॉर्ड, इरिटेशन, डिसऑनेस्टी। हार्मोनी का मतलब होता है सद्भावना, इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्कॉर्ड, मतभेद। क्वेश्चन 9, इलिविएट। इलिविएट का मतलब होता है बढ़ावा देना, किसी के पोजीशन को बढ़ावा देना, तो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा लोअर, लोअर। क्वेश्चन 10, टेम्पोरल। टेम्पोरल का एंटोनिम्स क्या होगा? म्यूट, रिजर्व्ड, लोकोसियस, स्पिरिचुअल। टेम्पोरल का एंटोनिम्स हो जाएगा स्पिरिचुअल। टेम्पोरल का मतलब होता है संसारिक और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। लोकोसियस मतलब होता है बातूनी, रिजर्व्ड जो रिजर्व्ड रहता है, म्यूट शांत। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 से 15 तक इडियम्स दिया गया, उसका मीनिंग फाइंड करना है। क्वेश्चन 11, फॉर दिस एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन स्पोनेज ही इज अंडर ए क्लाउड दिस डे। स्पायोनेज का मतलब होता है जासूसी, तो अंडर द क्लाउड का इडियम्स का मतलब क्या है? एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर, इंजॉइंग फेवरेबल लक, अंडर सस्पिशन और अंडर ऑब्जर्वेशन। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन, अंडर सस्पिशन। क्वेश्चन 12, बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? गेट फिनिश्ड, गेट रेप्रीमेंडेड, फील सॉरी, लिसन द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है गेट रेप्रीमेंडेड, मतलब डांट खाना। क्वेश्चन 13, दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स seldom show good result. Those who works by fits and starts seldom show good results. By fits and starts idiom का मतलब क्या है? Rarely, disinterestedly, irregularly, regularly. By fits and start का मतलब होता है irregularly, irregularly. Question 14, the failure of crops in successive year put the farmer in a tight corner. In the tight corner idioms का मतलब क्या है? In a closed room, in a small field, in a difficult situation, in a meadow. In a tight corner का मतलब होता है in a difficult situation. Question 15, the effort to trace the culprit was a wild goose chase. A wild goose chase का मतलब क्या होता है? futile search, futile search. Next है 16 to 20 one word substitution. Question 16, a sad poem. A sad poem को क्या कहते हैं? नेविगेटर, स्कॉट, इलिगी, सेक्रेटरी। ए सैड पोएम को कहते हैं इलिगी। स्कॉट कहते हैं साथ में चलने वाले को स्कॉट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17, ए रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेज। ए रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेज को क्या कहते हैं? पेनिसिया, इनर्सिया, रिप्लिका और एमनीसिया। तो इसको कहते हैं पेनिसिया, जिसका मतलब होता है रामबाण। एमनीसिया कहते हैं जिसका जो अपना मेमोरी को लॉस कर देता है, उसको एमनीसिया कहते हैं। क्वेश्चन 18, लैंग्वेज डैट हैज़ बीन वेरी मच यूज्ड। वैसा भाषा जो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हैकनियाड, पेटोसी, रिवाइली, ओडेसी। इसको कहते हैं हैकनियाड, जिसका मतलब होता है घिसा पिटा। लैंग्वेज डैट हैज़ बीन वेरी मच यूज्ड, उसको कहते हैं हैकनियाड। पैटियोस कहते हैं पार्टिकुलर लैंग्वेज किसी भी कम्युनिटी का, उसको कहते हैं पैटियोस। रिवाइली छत को कहते हैं ओडेसी। ओडेसी लॉन्ग जर्नी को ओडेसी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हैकनियाड। क्वेश्चन नंबर 19, ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। ऐसा हैंड राइटिंग जिसको लिखा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलिजिबल, इलिजिबल। इनएडिबल जिसको खाया ना जा सके, इलिसिट गैर कानूनी, इलीगल भी गैर कानूनी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलिजिबल। क्वेश्चन 20, ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर। गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी कहते हैं धनी लोग का शासन। एरिस्टोक्रेसी कहते हैं अच्छे लोगों का शासन। और एक्सट्रोवर्ट नेचर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी। तो ये था इस सेट का इंग्लिश का क्वेश्चन 20। आगे 20 क्वेश्चन हिंदी का है। यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 21 से 25। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा वर्ड शुद्ध रूप से लिखा गया है? 21 ऋषि और ऋषि। इसमें से कौन सा शुद्ध है? यह है ऑप्शन ए ऋषि। ऋषि का सही स्पेलिंग होता है इस तरह का। 22
अनुग्रहित, अनुग्रहित, अधिग्रहित और अनुग्रहित। इसमें से सही स्पेलिंग कौन सा है? यह है ऑप्शन बी, अनुग्रहित का स्पेलिंग यह होता है। अनुग्रहित का मतलब होता है आभार, कृपा। 23 षष्ठ, षष्ठम, षष्ठम, षष्ठ। इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है? यह है ऑप्शन ए, षष्ठ ऐसा लिखा जाता है, षष्ठम, लेकिन ये संस्कृत का वर्ड है, हिंदी का वर्ड है, इसमें से सही होगा ऑप्शन ए। 24 इसमें से कौन सा शुद्ध है? पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शनी, ब्रज भाषा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रदर्शनी का स्पेलिंग इस तरह से है। ब्रज भाषा भी गलत है, क्योंकि ब्रज और भाषा अलग 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 लिखा जाता है, ना कि साथ में, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। 25 कवित्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। तो आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, इसका स्पेलिंग होता है कवियत्री। कवि का स्पेलिंग इस तरह से होता है, लेकिन इसमें ये नहीं रहता है, कवियत्री होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 26 से 30 है अनेक शब्दों का एक शब्द। 26 जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको क्या कहते हैं? अप्रमाणित, अप्रेम, अपरिमित, अनप्रमाणित। तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको कहते हैं अपरिमित, अपरिमित, ऑप्शन सी। 27 पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला को क्या कहते हैं? अनुगत, पिछलग्गू, पिछल और आगत। इसमें कहते हैं पीछे चलने वाले को कहते हैं अनुगत, अनुगत। 28 आदि से अंत तक, आदि से अंत तक को कहते हैं अनादि, आदोपांत, समकालीन, समीचीन। आदि से अंत तक को कहते हैं आदोपांत। 29 जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? आक्रमण, आक्रामक, आक्रांता और आत्मघाती। जिस पर आक्रमण हो उसको कहते हैं आक्रांत। 30 पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय, ईशान, वायव्य, नेतृत्व। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान कोण, ईशान कोण। 31 से 35 में मुहावरा दिया गया है, उसका सही अर्थ निकालना है। 31 कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका क्या मतलब है? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है और दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। 32 जूते चाटना, जूते चाटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों का चकदार बनना और खुशामद करना। तो इसका सही है खुशामद करना। 33 अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का सही मीनिंग क्या है? राजविहीन स्थान, अन्याय की जगह जहाँ अंधेरा हो और सुनसान जगह। तो अंधेर नगरी मुहावरा का अर्थ होता है राजविहीन स्थान, ना कि अन्याय की जगह, राजविहीन स्थान। 34 अंधे को दीपक दिखाना, अंधे को दीपक दिखाने का मतलब होता है अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना और अंधे की सहायता करना। इसका मतलब होता है ना समझ को उपदेश देना। 35 अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा का मतलब होता है कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति और अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट 36 से 38 में सही पर्यायवाची चुनना है। अमृत, अमृत का सही पर्यायवाची क्या है? पीयूष, वसंत, पावक और निकेत। अमृत का सही पर्यायवाची है पीयूष। 37 अनल का पर्यायवाची क्या है? नलकूप, अनिल, अग्नि, धूमिल। अनल का पर्यायवाची क्या है? अग्नि। 38 आविर्भाव, आविर्भाव का पर्यायवाची क्या है? विकास, जन्म, निर्माण और उद्रव। तो आविर्भाव का मतलब है उद्रव। नेक्स्ट 39 से 40 सही विलोम शब्द फाइंड करना है। 39 में निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? संबद्ध, सलज, निबद्ध, विहित। निषिद्ध का विलोम शब्द है विहित। 40 अध, अध का सही विलोम शब्द क्या है? पूर्ण, समाप्त, रति और खत्म। अध का विलोम शब्द है समाप्त। यह था इस सेट का 20 हिंदी क्वेश्चन।
आगे अब 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का है। 41 कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप यूजर इंटरफेस, गीगाबाइट यूज्ड इन इंटरनेट, गॉफर यूज्ड इन्वेस्टिगेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 42 चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? एनालिटिकल इंजन, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, अबेकस। इसको कहते थे एनालिटिकल इंजन। 43 OCR का पूरा रूप क्या है? OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का फुल फॉर्म है। 44 ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम का आकार का आम प्रास क्या होती है? स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम कितना होता है ये पूछ रहा है। स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम 4 GB से 16 GB के बीच में होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। 45 कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉकेट, ह्यूमन ब्रेन। इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। 46 कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता या बिना कंपाइल की सहायता से समझा जा सकता है? ये कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा, ऑप्शन बी। 47 सिम का पूरा स्वरूप क्या है? सिम का फुल फॉर्म क्या है? सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ओरिएंटेड मॉड्यूल, सब्सक्राइबर ओरिएंटेड मॉड्यूल। 48 निम्नलिखित में उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है उसको क्या कहते हैं? स्कैनर, मॉडेम, CD-ROM, प्रिंटर। इसको कहते हैं मॉडेम। 49 जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? जीमेल में कितना फ्री स्टोरेज प्रदान किया जाता है? 5 GB, 10 GB, 15 GB, 20 GB। तो जीमेल में 15 GB स्टोरेज फ्री में दिया जाता है। 50 GRPS, सॉरी ये GRPS नहीं है, ये GPRS है। GPRS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो GPRS का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। 51 एक इमेज के छोटे संस्करण को कहा जाता है। एक इमेज के छोटे संस्करण को कहा जाता है थंबनेल, बिटमैप, क्लिप आर्ट, सुविधा नेटवर्क ग्राफिक। एक इमेज के छोटे संस्करण को थंबनेल कहते हैं, थंबनेल, और इस प्रोसेस को कहते हैं बिटमैप। तो इसका आंसर हो जाएगा थंबनेल। 52 विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। विंडोज का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? 1990, 1987, 1984 और 1985। विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था 1985 में। 53 ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? SMTP, HTTP, FTP और POP3। तो ईमेल प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते हैं POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। 54 वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया था टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया था। 55 ब्लूटूथ डैश का एक उदाहरण है। ब्लूटूथ डैश का उदाहरण है वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? यह है पर्सनल एरिया नेटवर्क का, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये था इस सेट का 15 कंप्यूटर क्वेश्चन। आगे अब 20 क्वेश्चन GK GS का है। 56 युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदारो से, हड़प्पा से, लोथल से या रंगपुर से? युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। 57 निम्नलिखित में किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ किया था? ये कौन था? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। ये स्टार्ट किया था बलबन के द्वारा यह पर्व स्टार्ट किया गया था। 58 भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी गोवा, बंगाल में हुगली में, आराकोट या सूरत। तो अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री बनाया था सूरत में, सूरत। 59
सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। तो सर टॉमस मुनरो के द्वारा कौन सा बंदोबस्त लाया गया था? अस्थाई बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो ये लाया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर टॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन 60, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और सहयोग आंदोलन। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। 61, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बनी बोस। ये थे एनी बेसेंट। 62, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, बाबा रामदेव, रामानंद, सरदार पटेल। ये थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद किसान सभा से जुड़े हुए थे। 63, निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इन चारों में से सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? यह है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ है, उसके बाद पाकिस्तान। 64, लक्षद्वीप में कितना द्वीप है? लक्षद्वीप में कितना द्वीप है? 17, 27, 36, 47। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। 65, निम्नलिखित में कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? निम्नलिखित में कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? चिल्का झील, कोलेरू झील, लोनार झील, पुलिकट झील। ये झील है पुलिकट झील। 66, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा स्थानांतरित किया गया? 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, 42वां संशोधन या 44वां संशोधन? ये 42वां संशोधन के द्वारा शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था उसको समवर्ती सूची में लाया गया। 67, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यहाँ दिया गया है विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया आर्टिकल 21 में। अगर कहेगा देश के अंदर घूमने का अधिकार, ये आर्टिकल 19 में मेंशन है, लेकिन विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 में बोला गया है। 68, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन अपरिवर्तित रहेगा? ये अपरिवर्तित रहेगा डेंसिटी, घनत्व, ऑप्शन डी। 69, नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? छात्रों की न्यूनतम आयु कोचिंग के लिए क्या है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। ये 16 वर्ष किया गया है। 70, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है 2024 में? पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये मेजबानी किया था जनवरी में तमिलनाडु राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी किया था। तो ये था इस सेट का हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस और कंप्यूटर का सॉल्यूशन। आगे 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का दिया गया है, उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए। आप लोग डेली बोलते हैं सर मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करवाइए। देखिए टाइम के अभाव के कारण हम नहीं करवा पा रहे हैं। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जा रहा है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर से मैच कर लीजिए। एंड एक बात कहना था, डेली कंप्यूटर का भी एक वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है, प्लीज़ आप लोग उसको भी देखिए। कंप्यूटर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम में। 15 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से, इसलिए वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर उसको देखिए। एंड एक बात और कहना था, प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम डेली 2 सेट एटलीस्ट करवा सके आप लोग के लिए। एंड फाइनल, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू।